हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही मज़े में होंगे और आप सबका इस प्लेलिस्ट में स्वागत है। सो बेसिकली आज का टारगेट ये है, सो लेट्स ट्राई टू मेक कंप्लीट दिस टारगेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो मुझे इस तरीके का बनाना है और येलो कलर का है। आई आई थिंक लाइट येलो या फिर ऐसा कुछ है। और यहाँ पे उसके अंदर एक सर्कल है और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है जो शायद इसको रोटेट किया हुआ है। सो इस तरीके का कुछ बनाना है। लेट्स ट्राई टू कंप्लीट दिस। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बॉडी पे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं ये सिलेक्ट करके पेस्ट कर दूंगा और विथ हाइट बॉडी पे मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ से हटा दिया। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पे ड्यू टैग की वजह मैं पी टैग ले लेता हूँ ताकि कि हमारे कैरेक्टर मिनिमम हो जाए। और यहाँ पे बॉडी के बाद पी लिख कर उसकी जो पैराग्राफ टैग की जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन आती है उसको मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद मुझे एक सर्कल बनाना है। सो मैं पी टैग के अंदर क्लास इज इक्वल टू सी ले लेता हूँ या फिर आई डी इज इक्वल टू सी ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूँगा हैशटैग सी। और मुझे यहाँ पे सर्कल बनाना है। सो लमसम मैं विथ 100 पिक्सल ले लेता हूँ, विथ 100 पिक्सल, और हाइट भी 100 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस 50% कर लेता हूँ, 50%। ऑल राइट। और मुझे इसका बैकग्राउंड चाहिए, ये कलर मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं बॉडी पे पोजीशन एब्सोल्यूट लगा लेता हूँ ताकि हम इस पे टॉप और राइट ऐसा कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई कर सके। मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे लगाना है टॉप। मैं लगा देता हूँ 100 पिक्सल और लेफ्ट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे 100 पिक्सल। आई थिंक काम नहीं करेगा। सो मुझे यहाँ पे क्या करना है, टॉप थोड़ा नीचे ले जाना है, 120 पिक्सल करता हूँ। लेफ्ट को भी आई थिंक मैं कम करता हूँ, 80 पिक्सल। विड्थ और हाइट को मैं बढ़ाता हूँ, आई थिंक 110 करता हूँ, 120 या इतना चल जाएगा। और लेफ्ट को मैं 70 कर देता हूँ, 60, 50 नहीं, 40 नहीं, इतना भी नहीं। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसके जो लेफ्ट है आई थिंक मैं अगर 60 करूँ सो आई थिंक चल जाएगा। ओके, इतना तो आ गया। देखते हैं फिर 60 के बजाय मैं यहाँ पे अगर 58 करता हूँ। हाँ, 57 या इतना हो गया। अब मैं दूसरा पी टैग यहाँ पे ले लेता हूँ जो मुझे रेक्टेंगल बनाना है। अब रेक्टेंगल का आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। आप उसमें विड्थ और हाइट लेके उसको ट्रांसफॉर्म रोटेट कर लो तब भी काम चल जाएगा। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल का आर आई डी लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर, हैशटैग आर। ठीक है। और मैं इसको बनाने के लिए मैंने पॉलीगॉन का यूज़ किया हुआ है, क्लिप पाथ प्रॉपर्टी। सो मैं सबसे पहले उसके विड्थ और हाइट को विथ 100 VW और हाइट को मैंने 100 VH ले लिया है। और उसके बाद मैंने क्लिप पाथ प्रॉपर्टी पॉलीगॉन का यूज़ किया हुआ है गाइस, सॉरी। सो यहाँ पे मैंने पॉलीगॉन के अंदर मैंने मुझे टोटल फोर पैरामीटर देने हैं। और वो सब, और वो बाद में लेते, पहले बैकग्राउंड उसका डिसाइड कर लेते। बैकग्राउंड मुझे एक कलर कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इतना तो हो गया। अब मुझे यहाँ पे पॉलीगॉन देना है। सो पॉलीगॉन में मुझे 4 पैरामीटर देने रेक्टेंगल के 4 पैरामीटर। जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो होगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर, सेकंड पैरामीटर होगा वो टॉप राइट कॉर्नर, थर्ड पैरामीटर वो बॉटम राइट कॉर्नर, एंड फोर्थ पैरामीटर वो बॉटम लाइट लेफ्ट कॉर्नर। आई थिंक अगर मैं आपको ये रेक्टेंगल बना के दिखाऊँ तो ये पहला पैरामीटर होगा, ये सेकंड पैरामीटर होगा, ये थर्ड पैरामीटर और ये फोर्थ पैरामीटर। यानी कि हमें इसमें, अगर मान लीजिए ये कोई हमारा इमेज है, गॉट इट, ये हमारी इमेज है, तो हमारे इमेज से ये पहला पैरामीटर होगा, ये वाला।
कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितना दूर है, वो हमें पहला पैरामीटर के तौर पे देना है। देन बारी आती है सेकंड पैरामीटर, यानी कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितना दूर है, वो होगा सेकंड पैरामीटर। यहाँ पे थर्ड पैरामीटर और ये फोर्थ पैरामीटर। हालांकि आप कितने भी पैरामीटर दे सकते हो और कितने भी एंगल के शेप, कितने भी कॉर्नर साइड वाले शेप जनरेट कर सकते हो, बट यहाँ पे हमें रेक्टेंगल बनाना है, सो हम 4 ही पैरामीटर देंगे। और हमारे केस में ये जो है वो पूरा का पूरा बॉडी है, जो कि हमने यहाँ पे 100 VW और हाइट 100 VHD, उसके अंदर हमें पॉलीगॉन यूज़ करना है। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 47% एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 0%। ठीक है, मैं समझाता हूँ मैं क्या करता हूँ, पहले मुझे लिखने दीजिए। फिर आता है 53% और 0%, दो पैरामीटर दे दिए। अब बारी आती है थर्ड पैरामीटर की, कि जो आता है 37% एक्स एक्सिस से, और वाई एक्सिस से मैं देता हूँ 47%। और लास्ट आता है फोर्थ पैरामीटर की जो 33%, और वाई एक्सिस से आता है 42%। ठीक है, 42%। अब हमने इतना दे दिया तो ये बन गया कि जो अभी भी इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन नेसेसरी है, बट ये कौन सा, ये फर्स्ट पैरामीटर है 47%, 0%। 47% यानी कि एक्स एक्सिस से 47% और वाई एक्सिस से 0%। ध्यान रखिएगा सेकंड कॉर्नर साइड का एरिया कि जो एक्स एक्सिस से 53% होगा और वाई एक्सिस से 0% होगा। ये थर्ड कॉर्नर यानी कि बॉटम राइट कॉर्नर, और ये फोर्थ कॉर्नर यानी कि बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, तो ये हमने दे दिया। हालांकि अभी भी थोड़ी मॉडिफिकेशंस नेसेसरी, आइटम्स को सेट करते हैं। सो यहाँ पे 47% की वजह अगर हम 47.5 थोड़ा सा आगे ले चले, 7 करते हैं, हाँ तो ये चल जाएगा। सेम एप्लीकेबल टू अगर हम यहाँ पे 37 बजे 36.9 करते हैं, तब ये हो जाएगा क्योंकि बॉटम राइट कॉर्नर है। और लास्ट वाला पैरामीटर वो होगा बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। तो यहाँ पे अगर मैं 42.2 लमसम 3 देता हूँ तो ये हो जाना चाहिए, और ये हो गया। और यहाँ पे मैं 53.3 देता हूँ तो यस। तो ये तो हो गया रेक्टेंगल। अब बारी आती है सर्कल की, जो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि उसका पोजीशन में थोड़ी सी शायद गलती हो सकती है। तो अगर मैं 120 के बजाय 121 पिक्सल कर देता हूँ, और लेफ्ट जो है वो अगर 57 की बजाय 58 कर दूँ तो शायद नहीं कम करा, 57 ही परफेक्ट है। ठीक है, इतना तो हो गया। सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो या ऑल राइट गाइस, एज एक्सपेक्टेड 99.9% कंप्लीट हो गया है। अब मैं सुबह से लगा हुआ हूँ, मुझे भी पता नहीं चल रहा कि 1.01% या फिर 0.1% कहाँ पे गायब हो गया है। मुझे लिटरली आइडिया नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। लेकिन मुझे इतना पता चला इस टारगेट को सॉल्व करने के बाद कि हम क्लिप पार्ट प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि जिस तरीके से हम किसी भी शेप को जनरेट करना है, किसी भी एंगल को, किसी भी इमेज को, कितने भी एंगल वाले इमेज को, यानी कि किसी भी इमेज को कितने भी एंगल वाले शेप में कन्वर्ट करना है तो हम कर सकते हैं। हमने पॉलीगॉन में 4 पैरामीटर दिया, इसीलिए 4 कॉर्नर साइड वाला ही एक ड्यू टैग या फिर एक एरिया, एक फिगर जनरेट हुआ। बट अगर हम 4 के बजाय 10 पैरामीटर भी देते तो एक ऐसा फिगर जनरेट होता जिसमें 10 कॉर्नर्स यानी कि 10 एंगल्स होते। सो या ऑलमोस्ट 99.9% कंप्लीट हो गया है। अगर आपको पता चले कि पॉलीगॉन सेम CSS की प्रॉपर्टी को यूज़ करके, यही क्लिप पार्ट पॉलीगॉन प्रॉपर्टी को यूज़ करके किस तरह 100% लाया जा सकता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो ऑन थैंक्स इन एडवांस फॉर दैट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड बाय।